हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रत्नागिरी उड़ीसा की प्राचीन बौद्ध विरासत का अनावरण, इसके बारे में देख रहे हैं। देखो, दिसंबर 2024 की बात है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने उड़ीसा के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल, इसका नाम क्या है, रत्नागिरी है, इसने 60 वर्षों के बाद में खुदाई कार्य फिर से शुरू करवा दिया है। तो ASI की अधीक्षक कौन है, पुरातत्वविद जो है ना, डॉक्टर DV गरनायक हैं। इनकी नेतृत्व में यह परियोजना रत्नागिरी के समृद्ध इतिहास को उजागर करने और दक्षिण पूर्व एशियाई की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत से उड़ीसा के संबंधों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या क्या हो रहा है इसमें। दिसंबर 2024 में ASI ने उड़ीसा के ऐतिहासिक बौद्ध स्थल कौन सा है, रत्नागिरी में 60 वर्षों के बाद खुदाई दोबारा से शुरू करवा दी। यानी 60 वर्ष पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी। और अभी अधीक्षक कौन है इसके, पुरातत्वविद DV गरनायक हैं, उनकी नेतृत्व में ये काम हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो समृद्ध इतिहास है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया की जो, क्योंकि अपन देख रहे हैं उड़ीसा के उस साइड में दक्षिण पूर्व एशिया लग जाएगा, है ना। तो वहाँ की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत से इसकी कुछ तथ्यों के बारे में पता लग सकता है। तो हाल ही की खोजों के बारे में इसमें टॉपिक है। देखो, चल रहे खुदाई कार्य से कई महत्वपूर्ण अवशेष, वास्तु अवशेष मिले हैं जो इस समुद्र के स्थल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, प्रमुख खोजों में क्या क्या शामिल हैं, जैसे अपन को क्या क्या मिला है यहाँ पे। विशाल बुद्ध सिर, देखो यह महत्वपूर्ण खोज 8 से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी की करीब मानी जाती है। 8 से 9 है ना, ईस्वी की शताब्दी मानी जाती है, जो उस युग की जटिल कारीगरी को दर्शाती है। ठीक है, विशाल बुद्ध की ये ना, ऐसे जो ये जो पिक्चर मिली हुई है यहाँ पे जो दिख रही है, तो बुद्ध की सिर मिला हुआ है। ठीक है, जो कि जटिल कारीगरी को दर्शाता है। और कब की है, 8 से 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, और बड़ी हथेली की मूर्ति, यानी संभवतः एक बड़े बुद्ध प्रतिमा का हिस्सा होगा ये। और अवशेष, यह अवशेष है ना, प्राचीन रत्नागिरी की कलात्मकता और आध्यात्मिक समृद्धि को दर्शाता है। यानी आध्यात्मिक और कलात्मक जो है ना, सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। अब है प्राचीन दीवार और शिलालेखित अवशेष, ये संरचनात्मक जटिलता और इस संबंध स्थल के बौद्ध शिक्षा और पूजा केंद्र के रूप में ये महत्व को दर्शाते हैं। देखो क्या क्या चीज़ मिली है अभी जो हाल ही में खोजी हुई है। विशाल बुद्ध सिर मिला है, बड़ी हथेली की मूर्ति मिली है, और प्राचीन दीवार और शिलालेखित अवशेष मिले हैं। अब बात करें उड़ीसा में बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अशोक का प्रभाव और बौद्ध धर्म का प्रसार। मौर्य सम्राट जो अशोक होते हैं 304 से 232 ईसा पूर्व का रहते हैं। तो इनके शासनकाल में उड़ीसा का बौद्ध धर्म से गहरा संबंध स्थापित हुआ। तो 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध चला था, तो इसके बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे अपने साम्राज्य और उससे परे श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो क्या बात किया है इन्होंने कि मौर्य सम्राट अशोक थे, ठीक है, महान सम्राट कहा जाता है इनको। 304 से 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहता है इनका। तो उड़ीसा से गहरा संबंध रहता है। जैसे कि बात करें, अपन को सबको पता हुआ है 261 में तो खारवेल नरेश था, है ना। तो कलिंग युद्ध होता है तो उनको हरा दिया जाता है, बहुत भीषण मतलब मारकाट होती है, तो उनका हृदय मतलब परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, इसे अपने साम्राज्य और उससे उसके बाद में अपने जो पुत्र होते हैं, ठीक है, महेंद्र वगैरह, तो इनको भी श्रीलंका वगैरह भेजते हैं, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, तो यहाँ तक बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य करते हैं। अब भोमकार वंश का योगदान, जैसे 8 से 10वीं शताब्दी के दौरान भोमकार वंश ने, अब याद रखना ये उड़ीसा से संबंध है, भोमकार वंश ने उड़ीसा में बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। उनके शासनकाल में रत्नागिरी जैसे बौद्ध स्थलों का निर्माण हुआ और इस अवधि में शिक्षा और आध्यात्मिक अभ्यास का भी एक केंद्र बन गया था। रत्नागिरी का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में देखा है तो स्थान और स्थलाकृतिक विशेषताओं। देखो, रत्नागिरी जिसका अर्थ है रत्नों की पहाड़ियाँ, गिरी का मतलब होता है पहाड़ियाँ, रत्न मतलब जो इम्पोर्टेंट या मिनरल्स होते हैं ना, रत्नों की पहाड़ियाँ, उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा के जाजपुर जिले में रत्नागिरी की पहाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, रत्नों की पहाड़ियाँ, तो जो भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैगा। उत्तर पूर्व मतलब इस साइड में होगा, ये भुवनेश्वर हो गया मान लो। ठीक है, तो यह स्थल विरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच में हैगा। देखो क्या क्या बात कर रही है
कि भाई जाजपुर जिले में आएगा, 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भुवनेश्वर रहेगा, और विरूपा ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी स्थित हैगा, और यह उड़ीसा के प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल उदयगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी का हिस्सा आएगा। ठीक है, डायमंड ट्रायंगल कहाँ पे आता है उड़ीसा का, कौन कौन से पोर्शन होते हैं उसको, उदयगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी। दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ उड़ीसा के समुद्री संबंध, देखो उड़ीसा के ऐतिहासिक, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान इसके दक्षिण पूर्व एशियाई से गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में काली मिर्ची, दालचीनी, रेशम, सोना और कपूर शामिल थे, जो जावा, सुमात्रा और बाली जैसे क्षेत्रों के साथ आदान प्रदान किए जाते थे। ये संबंध बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार में सहायक थे। वार्षिक बलियात्रा उत्सव प्राचीन कलिंग और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के बीच इन समुद्री संबंधों को श्रद्धांजलि देता है। बौद्ध शिक्षा के केंद्र, देखो रत्नागिरी स्वर्ण युग के बारे में बात करें तो विशेषज्ञ इस स्थल को 5 से 13वीं शताब्दी का मानते हैं, जिसमें 7 से 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण चरम पर था, और इस अवधि के दौरान रत्नागिरी महायान और तंत्रयान यानी बौद्ध धर्म का एक केंद्र बन गया था। ठीक है, नालंदा से तुलना, देखो थॉमस डोनाल्डसन के अनुसार रत्नागिरी बौद्ध शिक्षा के रूप में नालंदा के बराबर था। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार रत्नागिरी वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित रहस्यमय प्रथाओं के विकास में सहायक था। पिछले उत्खननों और खोजों के बारे में देखें तो 58 से 61 के बीच में पुरातत्वविद देवला मित्रा के नेतृत्व में पहली व्यापक खुदाई हुई थी, जिसमें कि एक ईंट स्तूप मिला था, 3 मठ परिसर मिले थे और सैकड़ों स्मारक और स्मृति स्तूप मिले थे। हालिया खुदाई का महत्व क्या है कि डीबी गरनायक के नेतृत्व में नवीनतम खुदाई का उद्देश्य यही है कि आंशिक रूप से दृश्यमान संरचनाओं और मूर्तियों को पता लगाया है, और एक श्राइन और चैत्य परिसर की उपस्थिति का अन्वेषण है, और स्थल पर सिरेमिक वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, सरकार की पहल और भविष्य की संभावना क्या है कि पर्यटन और बुनियादी ढांचा का विकास। उड़ीसा सरकार ने रत्नागिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा के लिए ये पहल की है। इसमें ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो जाएगा और पहुंच में सुधार के लिए बुनियादी ढांचों का विकास होगा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बारे में बात करें तो उड़ीसा की बौद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, और सांस्कृतिक गौरव और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा। तो इस टाइप से कई डायमेंशन इसमें देखी गई हैं, जैसे कि देखा था कि रत्नागिरी की उड़ीसा की बौद्ध है ना, इसमें हाल ही में खोज कौन कौन सी, जैसे कि विशाल बुद्ध सिर मिला है, बड़ी हथेली की मूर्ति मिली है, प्राचीन दीवार और शिलालेखित अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, और इसमें देखा था कि इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सम्राट अशोक का क्या योगदान है, भूमिकर वंश का योगदान क्या है, ठीक है, और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है ना, और शिक्षा का केंद्र है, ये भी देखा नालंदा से तुलना है कि ये पिछले उत्खनन से अपन को क्या क्या मिला, हाल ही खुदाई में क्या है, ठीक है, और भविष्य में संभावना क्या है, ये सब डायमेंशन देख लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।